नवरात्रि में अखंड दीपक जलाना बहुत ही प्रचलित है। सभी लोग नवरात्रि में अखंड दीपक जलाते हैं, लेकिन अखंड दीपक जलाने से पहले कुछ बातों की जानकारी यदि हमें हो तो वह हमारे को लाभप्रद हो सकती है। जब भी आप अखंड दीपक जलाएं तो दीपक या तो कोई भी जैसे कि चांदी, सोना, पीतल, तांबा जिसका भी आप जलाते हैं, और सबसे अच्छा मिट्टी का दीपक होता है। तो मिट्टी का कोरा दीपक लें, नया दीपक होता है, मिट्टी का दिया जिसको बोलते हैं, वह आप लें और उसके अंदर आप गोल, यदि घी का दीपक जला रहे हैं तो आपको गोल सीधी बत्ती लगानी है, और यदि तेल का दीपक जलाते हैं कोई लोग तो तेल के लिए आपको लंबी बत्ती लगानी है। और घी का दीपक जब आप लगाते हैं तो घी के दीपक को जो भी देवी देवता हो उसके सीधी साइड रखा जाता है, और तेल का दीपक होता है वह माँ की प्रतिमा या फोटो के सामने या फिर कोई भी देवी देवता के सामने बाईं ओर रखा जाता है। तो यह कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी जब हम दीपक जलाते हैं तो उसको सीधा पट्टे पे या किसी चीज़ पे नहीं रखें। उसके नीचे हम जैसे कि गेहूँ रखें, चावल रखें, कोई भी अन्न हम उसके नीचे रखते हैं तो उसमें और एनर्जी आ जाती है, शक्ति आ जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी दीपक खाली नहीं जलाया जाता है, उसके नीचे कुछ ना कुछ रखा जाता है। कोई भी अनाज आप रखें, कोई भी अन्न आप रखें तो इसका भी बहुत ध्यान रखना होता है। और जब भी दीपक जलाएं उसके ऊपर स्वास्तिक ज़रूर बनाएं, क्योंकि स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। पहले आप दीपक पे स्वास्तिक बनाएं, बाद में ही उसको प्रज्वलित करें। और दीपक की जो बत्ती है उसको आप पहले से ही इतनी मोटी सी बना लें ताकि वह आपके जितने दिन तक आपको रखा हो कि मुझे इतने दिन तक अखंड ज्योत जलानी है, तो कोशिश करें कि वह इतने दिन तक आपकी चलती रहे। और घी या तेल बीच बीच में उसमें डालते रहें तो ताकि वह बंद ना हो, क्योंकि अखंड ज्योत का मतलब ये अखंड, जो खंडित ना हो, बीच में बंद ना हो। तो उसके लिए आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम स्वास्तिक बनाते हैं तो वह और उसके नीचे गेहूँ रखते हैं या चावल रखते हैं तो वह और ज़्यादा एनर्जी हमारे को देती है, हमारी नकारात्मक शक्तियों को हटा देती है। हमारे जो घर में या जहाँ पर भी आप कर रहे हैं वातावरण को एकदम शुद्ध कर देती है, हमारी मानसिक विचारों से बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए जो भी रोग, द्वेष, नाश जो भी होता है हमारे शरीर में, घर में कुछ भी नाश हो रहा होता है, मतलब नुकसान हो रहा होता है, वह सब ठीक होने लगता है। और दूसरी बात, यदि गाय के घी का आप दीपक करते हैं तो जो बीमारियां भी आपकी ठीक होती हैं, आपकी आंखें भी उससे अच्छी होती हैं। यदि आप उसके सामने बैठ के उसकी पूजा करते हैं या कुछ भी मंत्र जाप करते हैं तो आपकी आंखें अच्छी होती हैं, आपका दिमाग में मेडिटेशन होता है, मानसिक शांति आपको मिलती है। और वैसे भी अगर आप सिंपल भी जलाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। और यदि दीपक जला रहे हैं तो यह तो मैंने कुछ बातें बताई। अब एक बात जो मेन है, मुख्य है, कभी भी आप दीपक जलाएं तो दीपक जलाने का एक मंत्र होता है जो शायद आपको मालूम हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जिन लोगों को नहीं मालूम है वह जब भी हम दीपक जलाएं, कभी सुबह जलाएं, शाम को जलाएं, पूजा में जलाएं, कभी भी दीपक जलाएं, तो दीपक जलाने का शास्त्रों में एक मंत्र कहा गया है। वह मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः। बस इतना आपको बोलना है और फिर ही दीपक प्रज्वलित करना है। तो यह दीपक प्रज्वलित करने का मंत्र है। तो इन सब बातों का आशा है हम सब इनसे फ़ायदा उठाएंगे। और दीपक यदि चारों तरफ से हवा उनको आ रही है दीपक को, तो आप उसके चारों तरफ जैसे कि कोई जार में रख दें, या फिर आजकल तो दीपक ऐसे ही बने होते हैं जिनमें हवा नहीं जाती है, तो ताकि वह बीच में खंडित ना हो, बंद ना हो, अखंड जो है वह अखंड ही रहे। तो उसके लिए आपको इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो सुबह और शाम उसको नमस्कार ज़रूर करें, उसको प्रणाम ज़रूर करें। जो भी देवी देवता है, जैसे आप मंत्र वगैरह बोलते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर मंत्र
नहीं बोलते हैं तो आपको वहाँ पर जाना है और जैसे घी वगैरह चेक करते हो या कभी भी करते हो तो उनको जो भी अपनी मन की इच्छा होती है वह बोलनी है और दीपक जलाना है। और उसके पहले जब दीपक जलाते हैं तो दीपक आपको हाथ में पानी लेके, जल जिसको बोलते हैं, तो वह लेके आपको अपनी जो भी इच्छा हो वह अपने नाम गोत्र के साथ ज़रूर बोल देनी है, हाथ में पानी लेके, जल लेके। तो उससे आपकी इच्छा पूर्ण होती है। तो अग्नि जो साक्षात देवताओं को हमारा मैसेज पहुंचाती है, साक्षात देव है, तो वह वहाँ तक हमारे को पहुंचाती है। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, सीधी देवताओं तक पहुंचाती हैं। इसलिए हम बीच में दीपक जलाते हैं। दीपक एक माध्यम है जो हमारे को भगवान से, ईश्वर से जोड़ता है। तो इस प्रकार जब भी आप दीपक जलाएं तो आप ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखें। आशा है आपको पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सवाल या सुझाव हैं ज़रूर लिखें। धन्यवाद।